अच्छा, रीवा पूछ रही है कि अगर सेक्शन 3 आ जाए अकाउंट पे वीडियो कॉल वेरिफिकेशन करे अमेजोन तो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आजकल अकाउंट्स डीएक्टिवेट होना नॉर्मल है। अमेजोन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए भी अमेजोन डीएक्टिवेट कर देता है अकाउंट। जी, ये हो रहा है। और वीडियो कॉल में वो बस आपका जो आईडी, एक कार्ड है, आईडी कार्ड या जो भी आपने आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ किया है वो आपके पास मौजूद होना चाहिए। फिर एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसपे आपका एड्रेस मेंशन्ड हो, वो आपके पास होना चाहिए। सिर्फ वही डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के लिए वो आपसे वीडियो कॉल करते हैं, आपका चेहरा देखते हैं और आपके आईडी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखते हैं बस। इसके अलावा कोई वेरिफिकेशन नहीं होती। इनवॉइस चाहिए होती है? नहीं, अगर इनवॉइस का वाला मसला है तो ही इनवॉइस चाहिए होती है और वो अपील से भी सॉल्व हो जाता है। जो अक्सर डीएक्टिवेशन अगर वेरिफिकेशन की वजह से ही हो रही है तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, सिर्फ आपका आईडी डॉक्यूमेंट और एड्रेस डॉक्यूमेंट। अगर अपील से सॉल्व ना हो तो आप पूछें उनसे, जो भी मसले हैं वीडियो कॉल पे या ईमेल करके, जिस तरीके से भी आप केस ओपन कर लें उनके साथ। केस ओपन करेंगे तो आपको खुद ही मेल आ जाएगा। और डॉक्यूमेंट्स वैसे भी अमेज़न खुद ही बता देता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। अपील अगर लिखें तो उसमें भी बता देता है कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो वो अब सारी चीज़ें आप पहले से रख के रख सकते हैं अपने पास। एक क्लाइंट है हमारे, हम वर्किंग कर रहे हैं मगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है, इनवॉइस एक्सेप्ट नहीं हो रही। किस वजह से हुआ है? अमेज़न ने आपको रीज़न तो बताया होगा, किस वजह से अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, क्या इश्यूज़ हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं? बाकी स्टूडेंट्स का कोई सवाल? दुआ, मुमताज़, आप लोगों के कोई क्वेश्चंस? किसी चीज़ में मुश्किल आई हो, आप लोगों को हंटिंग हो गई या कुछ हो गया, कुछ रिपीट करवाना चाह रहे हो? डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड ऑथराइज्ड नहीं है हमारे। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड ऑथराइज्ड नहीं है, ऑथेंटिक है। अमेज़न ने आपसे इनवॉइस माँगी है, अमेज़न ने ये कहा है आपको ईमेल में कि ये इश्यू है, आप हमें इनवॉइसेस सेंड करें। अगर ऐसा कहा है तो अपील से काम हो जाएगा। आपने सिंपली अपील लिखनी है उनको, अपील में इनवॉइस सबमिट करवानी है और प्रिवेंटिव मेजर्स लिखने हैं कि अमेज़न को सिर्फ़ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि अगर आपसे गलती हो गई है, ठीक है, उसको आप लेके ना बैठें। वो ये पूछना चाह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम आप क्या करेंगे और आपने क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लिए हैं इसके लिए और इस गलती को सुधारने के लिए आपने क्या किया है। तो आपने अपील में बस वो चीज़ें लिखनी होती हैं। आपने अपील में ये लिखना होता है कि हमसे ये गलती हो गई है। हमने इस पे ये वर्क किया है कि हमने अपनी इन्वेंट्री वापस मँगवा ली है, हम डिस्ट्रीब्यूटर से बात कर रहे हैं, ठीक है, और हम जो प्रोडक्ट है, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को, एक सिनेरियो बता रही हूँ कि समझें प्रोडक्ट कोई और थी, लेकिन डिफेक्टेड प्रोडक्ट कस्टमर के पास चली गई जिसकी वज़ह से आपका वो हो गया, एम आपकी लिस्टिंग डीएक्टिवेट हो गई या जो भी, अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो आप सिंपली अपील में ये लिखेंगे कि हमसे गलती हुई है, हमने कस्टमर से रिटर्न लिया है और अब हमने इन्वेंट्री भी अपनी रिटर्न कर दी है। विल मेक श्योर कि दोबारा हमसे ऐसी गलती ना हो, हम ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर से मँगाएँगे और ये भी हमने ऑथेंटिक से ही मँगाई थी और आप उसकी इनवॉइस लिख सकते हैं। ये मैं सिनेरियो बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपका सिनेरियो पता नहीं है कि किस वजह से। मैम, मुझे सोर्सिंग में बहुत मुश्किल पेश आ रही है, सही तरीका नहीं आता मुझे, यहाँ पहले मिलते ही नहीं, अगर मिल जाए तो $1 फ़ायदा होता है। ठीक है, ये मैं सोर्सिंग का थोड़ा-सा आपको अभी बता देती हूँ। कोई कंप्लेन नहीं है कस्टमर एंड से मगर अमेज़न ऑथराइज़ेशन, अच्छा, तो अब ये है कि एक तरह से आईबी कंप्लेन वाला सीन है। ये आपको ब्रांड की वज़ह से आया होगा। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूटर वो नहीं है, अमेज़न आपसे ऑथराइज़ेशन लेटर माँग रहा है, ऑथराइज़ेशन लेटर होता है ब्रांड की तरफ से, जिसमें ब्रांड ये बताता है कि आप उनके ऑथराइज़्ड रीसेलर हैं।
तो ये आपको ब्रांड की तरफ से मसला आ रहा है, आपको फिर यही है कि उस प्रोडक्ट के साथ ना जाए। या तो फिर ब्रांड से बात करें और ब्रांड से लें ऑथराइजेशन लेटर, या फिर ब्रांड से ही परचेजिंग करें, उसके ब्रांड को कांटेक्ट करें होलसेल के लिए। और डिस्ट्रीब्यूटर, ऑथराइजेशन लेटर वो डिस्ट्रीब्यूटर का मांग रहे हैं। आप मुझे सिचुएशन क्लियर करें प्लीज। अमेजोन आपसे डिस्ट्रीब्यूटर का ऑथराइजेशन लेटर मांग रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर वो आपको नहीं दे रहा है, यानी कि आपका डिस्ट्रीब्यूटर ब्रांड ऑथराइज नहीं है, जो आपने कहा। ठीक है, ठीक है, फिर आप, यही सॉल्यूशन है कि आपको ब्रांड से ही कांटेक्ट करना पड़ेगा। उनसे होलसेल करें या तो फिर उनसे उनके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर्स लें, और फिर आप इस प्रोडक्ट के साथ जाएं, वरना अभी इस प्रोडक्ट के साथ ना जाएं अगर आपके पास सिर्फ यही एक सोर्स है। सोर्स चेंज करें अपने प्रोडक्ट की। सोर्सिंग का किसी ने पूछा था, दुआ पूछ रही है सोर्सिंग में प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, सोर्सिंग में एक तो जो मैंने आपको तरीका बताया था कि पहले आप लोग सोर्सेस फाइंड करें, डिस्ट्रीब्यूटर्स फाइंड करें, उसके बाद आप लोग प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। लेकिन ऑलरेडी अगर आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, तो जब आप उसके सोर्सेस की तरफ जा रहे हैं, आपको अगर उस प्रोडक्ट की नहीं मिल रही अच्छी सोर्स, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर से उनका कैटलॉग ले लें। अगर उस प्रोडक्ट की नहीं मिल रही तो किसी और प्रोडक्ट की आपको अच्छी प्राइस मिल जाएगी जिसमें प्रॉफिट आ रहा होगा। सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर को लेकर ना बैठ जाएं, हो सकता है। मैं आपको एक मिनट करके दिखा देती हूँ, चलें। किसी एक प्रोडक्ट की तरफ हम चले जाते हैं। समझे, मेरे पास है। स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जल्दी से बताएं, स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है। मेरे पास प्रोडक्ट है ऑर्डिनरी से, नहीं बल्कि हम किसी एक प्रोडक्ट को देख ही लेते हैं बस। ये एक प्रोडक्ट है, इसका मैंने टाइटल कॉपी किया। पहले, सबसे पहले तो मैं इसको वॉलमार्ट पे चेक कर लूंगी, ठीक है। ग्रैबले मेरे पास एक्सटेंशन है, मैंने वॉलमार्ट पे इसकी प्राइस चेक की। यहाँ पे ये कितने का सेल हो रहा है? 18.65 का। ये देखें, 18.655 और 7.97। प्रोडक्ट हम मैच कर लेंगे कि सेम है या नहीं, वही उतने ही आउंसेस की है या नहीं। 1.69 आउंसेस, 1.69 आउंसेस। सेम वही प्रोडक्ट है, प्राइस आपने देख ली, एक सोर्स आपको वॉलमार्ट से मिल जाती है। सेकंड क्या है कि मैं इसका टाइटल कॉपी करूंगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स इनमें से जिन जिन वेबसाइट्स पर ये प्रोडक्ट मौजूद होगी, मुझे वो गूगल पर मिल जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, सिंपली इनको कंपेयर करना है। मिनमैक्स डील्स पे $16 का है, अमेजोन पे 18 है, तो इसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं है। फिलहाल मेरे पास जो सोर्स आई है वो इसकी वॉलमार्ट से आई है।
तो पहले आप लोगों ने वॉलमार्ट पे चेक कर लेना है, आर्बिट्राज के लिए अगर नहीं मिल रहा तो फिर यहाँ पे आप लोग पोस्ट करें और इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स निकालें, उनको एनालाइज करें, देखें क्या कितनी प्राइस आपको मिल रही है। एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास अगर अच्छी प्राइस आपको मिल जाती है तो आप उससे कैटलॉग ले लें और उससे बाकी प्रोडक्ट्स निकालें। कोई मसला नहीं है अगर एक प्रोडक्ट की नहीं मिल रही, हो सकता है इस एक प्रोडक्ट की वजह से आपको बाकी अमेज़न पे अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाए। फेरी होलसेलर ऑथेंटिक है, सोर्सिंग वहाँ से ऑथेंटिक है, लेकिन वो अमेज़न पे सेल करना अलाउ नहीं करते। ब्रांड के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर फिजिकल स्टोर्स की डिटेल मांग रहे हैं। आप उनसे ये कह दें कि हमारा अभी ऑनलाइन स्टोर है और हम बहुत जल्द एक फिजिकल स्टोर ओपन करने वाले हैं। फिलहाल हम अपने ऑनलाइन स्टोर से सेल करते हैं और इन फ्यूचर हम अपना फिजिकल स्टोर ओपन करेंगे। मैम डिस्ट्रीब्यूटर तो एलएलसी एक्सेट्रा मांगते हैं, नहीं डिस्ट्रीब्यूटर एलएलसी वगैरह नहीं मांगते, वो सिर्फ आपसे रीसेलर सर्टिफिकेट या सेलर परमिट मांगते हैं। एलएलसी तो आपसे कोई भी नहीं मांगता है, एलएलसी की हाँ डिटेल बस कंपनी का होता है कि आपकी कंपनी अगर है तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आपने वहाँ मेंशन करना होता है जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, तो एलएलसी है तो अच्छी बात है, लेकिन डिटेल्स आपसे कोई नहीं मांगता, सिर्फ कंपनी का नाम और सेलर परमिट का आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगते हैं। अरीबा को हमने हैंड रेज किया है, अरीबा आप प्लीज़ टाइप ही कीजिएगा। आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के साथ स्मॉल ब्रांड्स वाली वीडियो शेयर हुई थी, हाउ टू अर्न स्मॉल ब्रांड्स। नो, आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुई। जो ब्रांड वाला लेक्चर था उसके साथ शेयर हो जाती है। चलिए मैं दोबारा शेयर करवा दूंगी और आप लोगों की जो पूरी प्लेलिस्ट है इस बैच की वो भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर हो जाएगी। एक दो वीडियोस हैं स्मॉल ब्रांड्स पे हैं और वेबसाइट स्क्रैपिंग पे हैं जो थोड़ी एक्स्ट्रा वीडियोस होती हैं, तो वो भी मैं शेयर करवा दूंगी। बाकी शिपमेंट प्लान वगैरह आई थिंक ये सब तो शेयर हुआ था। ठीक है, आई थिंक आज इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं क्योंकि स्टूडेंट्स भी कम हैं। आप लोगों के सर्टिफिकेट्स इंशाल्लाह जल्दी अनाउंस हो जाएंगे, एक दो दिन में ही आप लोगों के अनाउंस हो जाएंगे जिन जिन स्टूडेंट्स को सर्टिफिकेट मिलेगा। और वो वही होंगे जो एंड तक आए हैं ऑब्वियसली। नाम ग्रुप में शेयर कर दिए जाएंगे, आप लोग एडमिन से सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। होपफुली आप लोगों का ये सफ़र अच्छा गुजरा होगा, ये इंटर्नशिप अच्छी रही होगी। आज हमारा लास्ट लेक्चर था, मेरी कोशिश ये थी कि अगर स्टूडेंट्स आ जाते हैं और जो सवालात रह गए हैं कुछ पूछना है आप लोगों ने तो वो चीज़ें हम आज कवर कर ले। बाकी मेरी तरफ से बेस्ट विशेज़ हैं आप लोगों के लिए, आप लोग किसी भी फील्ड में जाएं, अमेज़ॉन करें ना करें, होलसेल करें ना करें, बस जिस भी चीज़ में आप लोग जाएं अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और वैसे तो अमेज़ॉन को कंटिन्यू रखिएगा, अमेज़ॉन छोड़ने वाली चीज़ नहीं है। खैर और किसी के कोई सवाल रह गया है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वरना फिर हम लेक्चर को एंड करते हैं।
ठीक है जी, अपना ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी बैच में मुलाकात होगी किसी कोर्स में। सोर्सिंग का इशू है मैम, क्लाइंट तो मिल गया है, सोर्सिंग का यही इशू है जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आप लोग कोशिश यही करें कि ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को ही कांटेक्ट करें और उनसे कैटलॉग ले लें। पहले प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे अगर सोर्सिंग तो इश्यूज आ सकते हैं। अगर आपको क्लाइंट मिल गया है, आपके पास टाइम कम है, तो आप यही करें कि जो शीट आप लोगों ने ब्रांड की और डिस्ट्रीब्यूटर्स की बनाई थी इंटर्नशिप के दौरान और जो-जो वहाँ से कैटलॉग्स आए थे उनको स्कैन करें और उसी में से प्रोडक्ट्स निकालें। ये ज़्यादा थोड़ा ईज़ी ईज़ी इन अ सेंस कि जो दूसरा तरीका है कि पहले आप प्रोडक्ट हंट करेंगे और फिर सोर्स निकालेंगे, वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अगर आप इस वाले तरीके के साथ जाएँ, वो ज़्यादा बेटर है। बाकी बहुत अच्छी बात है कि आपको क्लाइंट मिल गया है एंड आई होप आप ऑनेस्टली काम करें उनके साथ और आपके क्लाइंट लॉन्ग टर्म में आपके साथ चलें। ठीक है जी, क्लास को एंड करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।